यस, अपने ने जब इससे पहले वाली जो क्लास ली थी उसके अंदर एरे क्या होता है, किस तरीके से एरे वर्क करता है, उसमें कैसे डेटा स्टोर होता है, उसकी मेमोरी लोकेशन के बारे में और इन सब के बारे में अपने देखा था। ठीक है, इसके अलावा न्यू कीवर्ड के थ्रू अपने किस तरीके से एरे को इनिशियलाइज करते हैं वो भी हम देख चुके हैं। अब उसको पूरा का पूरा अपने क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू इस पे करके देख रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपने यहाँ से सबसे पहले तो मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर एक नॉर्मल एरे बना रही हूँ जिसमें अपने क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें वैल्यूज देंगे। कोई न्यू कीवर्ड का यूज करके कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल एक एरे इनिशियलाइज करेंगे अपने। ठीक है, तो पहले एरे को डिक्लेयर करते हैं अपने। तो मैंने एरे के उसमें डिक्लेयर करा, लिखा मैंने जैसे इंट ए, ये चीज करी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाल दिए, वैल्यूज डाल दिए। यहाँ पे कोई न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं अपने। ओके, तो यहाँ पे इसमें जब एरे में वैल्यूज डाली तो मैंने कौन से ब्रैकेट का यूज करेंगे, दिस वन। ओके, और मैंने वैल्यू डाल दी जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये चीज लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने ये क्या कर दिया, इसको फिक्स कर दिया। जो आपको मॉर्निंग में मैंने सुबह बताया था कि एरे अपने दो तरीके से वर्क कर रहा है, एक अपने एरे को क्रिएट स्टैटिक कर सकते हैं और एक अपने डायनामिक करते हैं। तो ये पूरा आपका कैसा चल रहा है, स्टैटिक चल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अपने ने इसको क्या कर दी, वैल्यूज फिक्स कर दिए इसके अंदर। ओके, अभी साइज वगैरह तो अपने ने कुछ नहीं दिया है, बट इसके अंदर वैल्यूज अपने ने क्या कर दी है, फिक्स कर दिए। अब इसके अंदर अगर अपने ने वैल्यू फिक्स कर दिए तो अब आपको पता है इसमें जब अपने को कोई प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाना होगा तो वो किस तरीके से लगाएंगे इसमें। ठीक है, अब इसके अंदर अब अपने को प्रिंटिंग करना है। तो प्रिंटिंग जैसे आप लोगों को मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था कि प्रिंटिंग अगर आपको करनी है तो पर्टिकुलर कोई क्या करने पड़ेगी इसके अंदर, पहले जैसे अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट लगाते हैं और वो क्या है अपना दिस वन। ठीक है, और उसके बाद मेरे को इसके अंदर अगर प्रिंट करना है तो आपको पता है इसके अंदर इनका एड्रेस होता है जो कहां से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 पे कौन सी वैल्यू है आपकी, 10 है। 1 पे कौन सी है, 20। तो ए वेरिएबल के अंदर आपको 0 जो एड्रेस है उसकी अगर आपको वैल्यू प्रिंट करवानी तो अपने किस तरीके से लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। ओके, अगर आपको कोई 1 की प्रिंट करवानी है तो वो अपने कैसे लिखेंगे, इसके अंदर यहाँ पे प्रिंटिंग करी, कंट्रोल वी किया और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो इस तरीके से मैं क्या कराऊंगी, इसको प्रिंट करवाऊंगी। अब इसको एग्जीक्यूट करते जैसे, तो आउटपुट में क्या आया इसके अंदर, 10 एंड 20 आया। ओके, क्यों? क्योंकि 0 आपके एड्रेस पे वैल्यू क्या है, 10 है, और 1 एड्रेस पे क्या है आपकी, 20 है। तो ये चीज आपकी किसके अंदर आएगी, स्टैटिक के अंदर आएगी। ओके, अब नेक्स्ट पहली चीज आपको, ये जो अभी अपने प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपके, देखो एक चीज अपनी रह गई थी कि मेरे को ये बताना था कि आपके जो एरे है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल एरे, ठीक है, और एक होता है मल्टीपल, मतलब मल्टी डायमेंशनल। एक होता है सिंगल डायमेंशनल और एक होता है मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, सिंगल डायमेंशन के अंदर अपने जो देते हैं उसमें पहली चीज तो एक ही ब्रैकेट लगता है। ओके, किस तरीके से लिखेंगे अपने, जैसे यहां पे मैंने लिखा ये, तो ये आपका कैसा कहलाएगा, सिंगल डायमेंशनल कहलाएगा। और यही मैंने इसके अंदर मल्टीपल ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये चीज आपकी किसके अंदर आएगी, मल्टीपल डायमेंशनल के अंदर आएगी, या फिर इसको अपने 2D एरे भी कहते हैं। ओके, 2D एरे और सिंगल 1D एरे में क्या फर्क है, सिंगल को अपने 1D भी कहते हैं और इसको अपने 2D कहते हैं। इसके अंदर आप कोई वैल्यू देते हो, सपोज 4 देते हो, तो इसका मतलब क्या है, आप इसमें 4 रोज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, 4 वैल्यूज अपने इसके अंदर दे रहे हैं। ओके, और ये क्या कहलाएंगी, रो कहलाएंगी। बट अगर आपने 2 ब्रैकेट लगाए हैं तो इसका मतलब क्या है, एक आप रो दे रहे हो, फर्स्ट जो ब्रैकेट है वो किसका है, रो का है, और जो सेकंड ब्रैकेट है वो किसका है, आपका कॉलम्स का है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आपकी एरे के अंदर एक तरीके की टेबल बन जाएगी, उस टेबल में 4 रोज होंगी और 8 कॉलम्स होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना बेटा, वो अपने आईटी के अंदर सिलेबस में नहीं है। अपने सिर्फ और सिर्फ 1D एरे या सिंगल डायमेंशनल एरे मान के चलो, जहां पे सिर्फ 1 ब्रैकेट का यूज हो रहा है, और ये ब्रैकेट आपका किसके लिए है, ये रोज के लिए। कॉलम्स के लिए आपका किसके अंदर जाता है, वो आपके 2D एरे के अंदर जाता है। ओके, ये चीज हो गई।
अब मैंने इसके अंदर क्या है, कोई भी एरे का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा, ये सिंगल मैंने क्या करा है, इसमें एक एरे को अपने ने डिक्लेयर किया, देन उसके अंदर मैंने वैल्यूज डाल दी। ओके, ऑब्जेक्ट का आपका कब क्रिएट होएगा एरे का, जब अपने न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे। तो अब इसके थ्रू अपने क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, ये चीज करी मैंने। अब यहाँ पे मैंने देखो क्या किसका यूज करा, न्यू कीवर्ड का यूज करा, और किस टाइप का अपने बना रहे हैं, इसमें इंट टाइप का अपने बना रहे हैं, और उसका साइज क्या रख रहे हैं मैंने, जैसे कि 4 रखा साइज। ओके, आपने एक एरे बनाया है ए नाम का, वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, और उसका साइज क्या है, उसमें 4 है। यानी कि आप कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हो ए नाम के एरे में, 4 वैल्यूज स्टोर कर सकते हो। और उसका एड्रेस कहां से स्टार्ट होएगा, 0 से लेके 3 तक। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 से कम होएगा, यानी कि 3, 0, 1, 2 और 3। ठीक है, ये अभी अपनी स्टैटिक ही बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू देनी है। वैल्यू अभी भी अपनी स्टैटिक चल रही है, स्टैटिक चल रही है, तो मेरे को पर्टिकुलर हर एक के अंदर डालनी पड़ेगी वैल्यू। तो मैंने इसके अंदर क्या डाली कि A0 पे तो क्या वैल्यू स्टोर हो जाए, 10 स्टोर हो जाए। इसी तरीके से मैं इसके अंदर 4 वैल्यूज और डाल लेती हूँ। ठीक है, ये चीज होगी, ये 0 पे हो गया, ये 1 पे, ये 2 पे, और ये 3 पे। 4 ही साइज दिया अपने ने, तो 4 वैल्यूज ले ली अपने ने। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वैल्यू दी मैंने 20, 30, 40। ठीक है, ये चीज हो गई अपनी। अपने ने 4 वैल्यूज दे दी। अब अपने को क्या चीज है इसके अंदर कि अब आपको प्रिंट करवाना है पूरे अपने एरे को। जैसे अभी अपने ने प्रिंट करवाया था, सिंगल सिंगल करवाया था कि अपने ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा, देन A0 को प्रिंट करवाया, फिर वापस से अपने ने वही लाइन लिखी, देन A1 को करवाया, देन A2 को करवाया, देन A3 को करवाया। अब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, अगर आप चाहते हो कि आपकी मल्टीपल रोज एक साथ प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, लूपिंग का यूज करते हैं। अब लूप आपके ऊपर डिपेंड है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो वाला लूप इसके अंदर यूज करें। आप चाहे फॉर लूप यूज करो, चाहे वाइल करो, चाहे डू वाइल। ओके, तो अब अपने इसके अंदर फॉर लूप यूज कर रहे हैं। फॉर लूप के लिए मैंने यहाँ पे फॉर कीवर्ड लगाया है, एक वेरिएबल लिया जिसके थ्रू अपना पूरा लूप वर्क करेगा, उसको मैंने इनिशियलाइज। आपका एरे अगर 0 से स्टार्ट होता है, आपको पता है उसका एड्रेस, तो मैं इसको भी 0 से ही स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, देन उसके बाद इसको कहां तक चलाना है, अपने ने एरे का साइज क्या दिया है, 4 दिया है, तो यहाँ पे भी मैं इसको कहां तक चलाऊंगी, 4 तक चलाऊंगी। रीजन, क्योंकि मैंने इसको कहां से स्टार्ट किया है, 0 से किया। अब आपके एरे के एड्रेस के अंदर कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 0 1 2 3, तो मैंने आई के अंदर भी क्या कर दिया, एक एक का इंक्रीमेंट कर दिया। ओके, नाउ एंटर, ये चीज करी। अब बात आती है प्रिंटिंग की, तो वही चीज लिखेंगे अपने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ब्रैकेट। पहले क्या लिखा था मैंने, ए ऑफ 0, कोई 0 को लिखा था, फिर 1 लिखा था, फिर 2 लिखा था, देन 3 लिखा था, इस तरीके से किया था। बट अगर ये चीज लिखेंगे तो सिर्फ ये 0 की ही वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो अपना लूप किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, आई के ऊपर। आई की वैल्यू अगर 0 हो रही है तो अपने किसको प्रिंट करवाएंगे, A0 को प्रिंट करवाएंगे। आई की वैल्यू 1 हो रही है तो अपने किसको प्रिंट करवाएंगे, A1 को करवाएंगे। तो इसलिए अपने ए के बाद कोई पर्टिकुलर एड्रेस ना लिख के क्या लिख देंगे, अपने आई ही लिख देंगे। तो ये पूरा इसी के थ्रू अपना क्या करेगा, रन करेगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं अपने, आउटपुट में क्या आ गया, 10 20 30 एंड 40। ये अभी आपका किस टाइप का एरे बनाया, 1D एरे बनाया अपने ने, और ये किस तरीके का है, स्टैटिक है, जिसके अंदर रन टाइम पे अपने कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हर चीज इसमें फिक्स हुई हुई है। ओके, साइज फिक्स कर दिया, वैल्यू भी अपने ने इसके अंदर क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। ओके, ये अब अपना क्या था, पूरा डायनामिक था, सॉरी स्टैटिक था, डायनामिक नहीं था। अब अपने इसको किस में चेंज करते हैं, पूरा डायनामिक में चेंज करते हैं। अपने साइज भी इसके अंदर क्या करेंगे, रन टाइम पे देंगे, और वैल्यूज भी रन टाइम पे देंगे।
ठीक है। एक चीज और, अभी जैसे प्रिंटिंग के लिए अपने ने लगाया था लूप, तो अपने को अगर मल्टीपल वैल्यूज चाहिए रन टाइम पे, तो उसके लिए भी अपने को क्या लगाना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये चीज सेम रखते हैं। एक बार यहां से हटाती हूँ मैं इसको। ये अपना प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, अब यहां से अपने स्टार्ट करते हैं। साइज भी इसका रन टाइम पे लेते हैं। साइज अगर अपने को रन टाइम पे लेना है, तो वो उसके लिए अपने किसकी जरूरत पड़ेगी, स्कैनर की जरूरत पड़ेगी। स्कैनर फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ठीक है, ये चीज करी अपने ने। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्कैनर क्लास का क्या बनाएंगे, अपने ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये चीज हो गई। अब उसके बाद मुझे कितने वेरिएबल्स की जरूरत है, मुझे एक तो अपने एरे चाहिए, तो वो अपने ने एक एरे यहाँ पे ले रखा है। दूसरा एक वेरिएबल कौन सा चाहिए, जो मुझे साइज के लिए, कि भाई यहाँ पे मैंने 4 क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या चाहती हूँ, कोई वेरिएबल ऐसा सेंड करूँ जिसके अंदर अपने वैल्यू सारी साइज की स्टोर कर रहे हैं। तो मैंने एक साइज नाम का ही क्या ले लिया है, वेरिएबल इसमें भेज दिया है। तो यहाँ पे ऊपर अपने को एक साइज नाम का वेरिएबल भी लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिया, इंट साइज। ये चीज हो गई। अब ये तो अभी क्या करा अपने ने, इसको सिर्फ डिक्लेयर करा है, इसको इनिशियलाइज के, ताकि इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू जा सके। उसके लिए अपने को किसका यूज करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट का। डॉट किस टाइप की वैल्यू इसमें जानी है, अपनी इंटीजर टाइप की। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, नेक्स्ट इंट। ये अपने पहले कर चुके हैं ये सब चीजें। ठीक है, ये चीज कर दिया। अब आपका साइज किसमें स्टोर हो गया, इस साइज नाम के वेरिएबल में। तो यहाँ पे जो अपने 4, 5, 6 लिखते थे, साइज लिखते थे, वो डिजिट ना लिख के मैंने किसको पास कर दिया, वेरिएबल को पास कर दिया। ओके, ये तो हुआ। अब अपना किसका, अपने ने एरे को डिक्लेयर कर, सॉरी क्रिएट कर लिया है, उसके अंदर डिक्लेरेशन, उसका साइज वगैरह सब पास कर दिया। अब बात आती है इसके अंदर किसकी, वैल्यूज डालने की। जो अभी अपने a0 इक्वल्स टू 10 लिख रहे थे, a1 इक्वल्स टू 20 लिख रहे थे, वो अब अपने इसके अंदर वैल्यूज को डालेंगे। ठीक है, और वो वैल्यूज किसके थ्रू डालेंगे, जब अपने मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए फॉर लूप का यूज कर रहे हैं, तो वैल्यूज उसके अंदर इंसर्ट करने के लिए भी किसका यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर मैंने एक, अच्छा ऊपर कर दिया, आई 0, 0 से वैल्यू डालनी है मुझे, ए 0 में जानी चाहिए सबसे पहले वैल्यू, तो इसको 0 से ही इनिशियलाइज करा है। ठीक है, उसके बाद आई कहां तक चलाना है, पहले मैं कहां तक चला रही थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 5, वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा था, जो साइज दिया हुआ था। तो अब अपना साइज कोई फिक्स नहीं है, साइज अपने ने किसके अंदर डाल दिया, एक वेरिएबल में डाल दिया, जिसका नाम भी क्या रखा है, अपने ने साइज रखा है। तो इसको कहां तक चलाऊंगी, मैं साइज तक चलाऊंगी। और आपके उसमें इंडेक्स में कितना कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा है, आई प्लस प्लस किया है। ओके, ये चीज करी। अब अपने को क्या देनी है, वैल्यू देनी है। वैल्यू क्या करनी है, इंसर्ट करनी है। अब आपने ने यहाँ पे जैसे इसमें इंसर्ट करी थी ना साइज वेरिएबल में, सेम अपने क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। पर वेरिएबल का नेम क्या होगा, साइज ना होके क्या होगा, ए। अपने इसको हमेशा क्या करते थे, ब्लैंक छोड़ते थे। क्यों, क्योंकि साइज क्या था, फिक्स था। बट अब साइज किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है आपका, यहाँ पे लूपिंग में आई के ऊपर हो रहा है। तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, आई लिख दिया। तो जैसे जैसे आई 0 होगा, तो a0 में वो जो वैल्यू अपने एंटर करेंगे वो a0 में स्टोर होगी। आई में इंक्रीमेंट हुआ
A1 हुआ, सॉरी I1 हुआ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, तो उसके अंदर वैल्यू आपकी क्या जाएगी, जाती जाएगी। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पे थोड़े से चेंज कर देते हैं ताकि जब अपने रन करें प्रोग्राम को तो इजीली अपने को पता चल जाए कि हो क्या रहा है। यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम प्रिंटिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, ठीक है, ताकि जब प्रोग्राम रन करे तो कोई प्रॉब्लम ना आए। एंटर साइज ऑफ एरे, ठीक है, तो ये जब पूछेगा अपने से तो याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे अपने को साइज देना है एरे का, नहीं तो ये ब्लिंक करता रहेगा, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने दे दिया एक और प्रिंटिंग स्टेटमेंट, प्रिंटेड एरे एलिमेंट्स। ओके, तो ये अपना क्या हो गया, पूरा का पूरा प्रोग्राम बन गया। वापस से समझा रही हूँ, सबसे पहले अपने ने इंपोर्ट किया है स्कैनर को। स्कैनर को इंपोर्ट करने का रीजन क्या है, क्योंकि अपने को साइज जो है इसका या फिर वैल्यूज जो एंटर करनी है एरे में रन टाइम पे करनी है, रन टाइम का मतलब डायनेमिकली करनी है अपने को, तो इसलिए अपने ने स्कैनर क्लास को कॉल किया यहाँ पे। ओके, स्कैनर का सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद एक वेरिएबल लिया साइज नाम का, जितना आपके एरे का साइज होगा तो उसमें अपने को वैल्यू इंसर्ट करनी है इंटीजर टाइप की, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट इंट लिखेंगे। ओके, उसके बाद मैंने क्या करा, एक एरे क्रिएट करा है ए नाम का, जिसको उसका कहां तक चलाया है या फिर उसमें कितनी वैल्यूज स्टोर हो सकती है वो अपने ने किस में स्टोर कर रखा है, साइज वेरिएबल में, तो यहाँ पे भी मैंने किसको पास कर दिया, साइज को पास कर दिया। ओके, अब ये चीज तो हो गई, अपने को साइज मिल गया है, अब अपने को क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज एंटर करनी है रन टाइम पे, जो ये 10, 20, 30, 40 या फिर जो दूसरी अदर वैल्यूज है, तो वो अपने किसके अंदर करेंगे, फॉर लूप के थ्रू करेंगे। कहां तक लूप चलेगा आपका, साइज तक चलेगा, और वही चीज करिए जो यहाँ पे करी, यहाँ पे पर्टिकुलर सिर्फ साइज लिखा था, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए ऑफ आई, क्यों, क्योंकि एरे वेरिएबल है। देन प्रिंटिंग स्टेटमेंट अभी अपने ने किया था तो वही अपने ने सेम रख दिया, यहाँ पे भी 4 के जगह क्या आ जाएगा, साइज आ जाएगा। ओके, क्योंकि अपने को कुछ नहीं पता, वो तो पहले 4 फिक्स था तो इसके कारण ये चीज हो रही थी, यहाँ पे भी अपने क्या कर देंगे, इसको साइज कर देंगे। ओके, यस, प्रोग्राम रन करने के बाद इसने सबसे पहले क्या मांगा, एंटर साइज ऑफ एरे, मैंने साइज क्या दिया इसका, 4 दिया है, ठीक है, नाउ एंटर। अब ये क्या मांग रहा है, यहाँ पे अगर अपने प्रिंटिंग स्टेटमेंट एक दे देते तो अपने को आइडिया हो जाता कि अपने को इसमें वैल्यूज अब एंटर करनी है, 4 वैल्यूज एंटर करनी है। मैंने फर्स्ट वैल्यू दी 20, देन 30, देन 40, देन 50, ये चीज दी। उसके बाद मैंने एंटर करा, क्या लिखा हुआ आ गया, प्रिंटेड एरे एलिमेंट इज 20, 30, 40 एंड 50। ओके, इसमें थोड़ा सा चेंज करती हूँ मैं, एक बार एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट देती हूँ ताकि अपने को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अब रन करते हैं इसको, प्रोग्राम को। एंटर साइज ऑफ एरे 5 दिया मैंने इसका साइज। अब ये क्या कह रहा है, एंटर एरे एलिमेंट्स, ताकि अपने को अब पता चल गया, पहले तो ये कर्सर ही ब्लिंक कर रहा था। ओके, साइज अब इसके अंदर वैल्यू देते हैं 20, 5 वैल्यू होगी, एंटर प्रिंटेड एरे एलिमेंट, ये सारा का सारा अपने इसके अंदर आ गया। ओके, ये अपना पूरा प्रोग्राम डायनेमिक बना है पूरा का पूरा, ठीक है बेटा।